देखिए, जैसे ही यहाँ पर कोर्ट के फैसले की भनक लगी है तो नजारा तस्वीरों के जरिए खुद ही आप देख लीजिए। एक तरीके से दिवाली जो मननी थी उस वक्त जब देव दीपावली को हम यहाँ पर पहुंचे थे, और उस वक्त भी यहाँ पर यही तमाम साधु संत थे जिनका कहना था कि असली दिवाली तब आएगी जब कोर्ट का फैसला आएगा, और वैसे ही कुछ बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए, जश्न का माहौल तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन कहा गया था कि कहीं पर भी जश्न और कोई ऐसी मुबारकबाद ना दी जाए क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से बात हो। देखिए, ऐसा है कि हम लोग किसी के लिए किसी भी प्रकार का हिंदू मुसलमान में कोई दुराव नहीं। जो फैसला आया है सम्मान फैसला है, ये जश्न का माहौल नहीं है। जश्न का माहौल तब होता जब हम लोग रोड पर निकलकर किसी भी प्रकार की नारेबाजी करते। जय श्री राम का जो नारा है अपने मंदिर में है, जय श्री राम का जो नारा है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है। अगर सबके लिए नहीं होता तो आज का जो फैसला आया है अमन चैन शांति का। किस तरह से आप फैसले की खुशी मनाएं? फैसले की खुशी इस प्रकार से मनाएंगे कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण चालू हो और आपस में सद्भाव बना रहे, और पूरे देशवासी किसी भी प्रकार का सौहार्द बिगाड़ने का काम न करें। खुशियां अपने घरों में मनाएं और प्रेम से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको, क्योंकि भगवान राम प्रेम के द्योतक हैं और मर्यादा के बाधित ढांचा पूर्ण रूप से दे दिया गया है, और मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ प्लॉट अयोध्या के अंदर अन्यत्र देने की बात कही गई है। मैंने पहले भी कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जिस मामले में अयोध्या एक्ट 1993 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन्वोक कर सकती है। आज जजमेंट में 1993 की जो अयोध्या एक्ट है उसको इन्वोक करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 6 और 7 में यह आदेश दिया है कि आप एक स्कीम बनाए, उस स्कीम को बना करके जो रामलला को वो जो डिस्प्यूटेड है 2.77 एकड़ उनको दिया जाएगा, और मुस्लिम पक्ष का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो सुटफोर था उसको भी अलाउ किया, और ये कहा कि आप जो है 5 एकड़ लैंड अयोध्या के अंदर कहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेशित किया है, राज्य सरकार को आदेशित किया है कि एक्वायर करके उनको दिया जाए मॉस्क बनाने के लिए और एसोसिएटेड जो भी उनकी एक्टिविटीज है उसको चलाने के लिए। एक तरह से यह सामाजिक सौहार्द या जो कॉम्युनल हार्मनी को स्टेब्लिश करता है। यह एक जो अनेकता में एकता वाली जजमेंट है, और इसको सारा 125 करोड़ पब्लिक स्वागत करती है। हम सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। यह एक ऐतिहासिक फैसला है, हिस्टोरिकल फैसला है। जय श्री राम। अपने दर्शकों को बता दें, हम एक बार फिर से अपील करते हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया है, सौहार्द बनाए रखें, और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला यहां पर सुनाया, वो भी दर्शकों को बताते हैं। नंबर 1, सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही कहीं और दी जाएगी जहां पर मस्जिद का निर्माण होगा। नंबर 2, विवादित स्थल जो अब तक रहा है, जो डिस्प्यूटेड साइट है वह श्री रामलला को दिया गया है, और मुस्लिम पक्ष के लिए 5 एकड़ लैंड का आदेश दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कि अयोध्या के अंदर एक्वायर करके मुस्लिम पक्ष को सुन्नी वक्फ बोर्ड को वह लैंड सौंपा जाए और उनको वहां मॉस्क या एसोसिएटेड एक्टिविटी के लिए अधिकार दिया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से मस्जिद का निर्माण करने के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। विवादित स्थल को पूरी तरह से रामलला विराजमान को दे दिया गया है। निर्मोही अखाड़े की याचिका को खारिज कर दिया गया है, यानी कि सेवायत का अधिकार जो उनके पास था अब वो नहीं है। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार जिसने राम मंदिर विवाद का हल कर दिया। बातचीत करेंगे हम विनय कटियार जी से, बजरंग दल के संस्थापक नेता थे, राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेता थे। विनय जी, किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसले को, और क्या प्रतिक्रिया है आपकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? स्वागत योग्य कदम है, और अदालत को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जो 40 दिन तक लगातार बहुत 4-4, 5-5 घंटे दिन पर दिन उन्होंने सुनवाई की है, और जो उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट को भी मान्यता दी है, और सारे परिसर को, ये हिंदू समाज का ही परिसर रहा है, मंदिर तोड़ा गया है, उसको तोड़ करके वहां पर कुछ मस्जिद का निर्माण कराया गया। हम तो बार बार इस बात को कहते थे, हमारे रामलला की भूमि है, 3.5 लाख लोग बलिदान हो गए हैं, लेकिन अब हम राम मंदिर का निर्माण करा करके 3.5 लाख लोगों की आत्मा को शांति दिला सकेंगे।
सर, मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई थी, ये बात आप लोग पहले से कहते रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर मोहर लगा दी। आपको लगता है कि आप लोगों की जो बात थी उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठीक से नहीं सुना था, तीन हिस्से में बांट दिया था? मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो सुनाया है आज, ये सबको संतुष्ट करने वाला है। मुसलमान समाज को भी 5 एकड़ जमीन देने की बात कह दी है, वो भी अपना आराम से बनाए, भव्य दिव्य बनाए, और हिंदू समाज भी सरकार जल्दी जगह पे वो जमीन दी जाएगी 5 एकड़ की। अयोध्या के अंदर, अयोध्या के एक प्रोमिनेंट जगह पे, किसी भी खास जगह पे 5 एकड़ की जमीन मुस्लिम पक्षकारों को सूट नंबर 4 में दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए। उसके जो मालिकाना हक है वो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अयोध्या मामले में सुप्रीम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विवादित स्थल, विवादित जमीन पूरी तरह से रामलला विराजमान की है, वो डेटी है, और सूट नंबर 5 जो फाइल हुआ था इस मामले में, उसमें राहत दी गई है, यानी कि रामलला का मंदिर अब उस विवादित स्थल पे मिलेगा। दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी ताकि मस्जिद निर्माण का काम अयोध्या में ही किया जा सके। वो 5 एकड़ की जमीन कौन सी होगी, ये धीरे धीरे पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में लिखा है या नहीं लिखा है, या पूरी तरह से केंद्र सरकार पर छोड़ा, ये स्थिति साफ होगी। हमारे रिपोर्टर बताएंगे। नंबर 3, निर्मोही अखाड़ा जिसके पास सेवा का अधिकार था अब तक, उसकी याचिका को खारिज कर दिया है क्योंकि वो अपने हक को पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मंदिर के निर्माण का जो काम है वो 3 महीने के अंदर ही उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और ये ट्रस्ट के जरिए किया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पाले में गेंद होगी कि किस तरह से जल्दी से यहां पर मंदिर का निर्माण कार्य हो। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है, इनके सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं। हाजी मेहरबान साहब। सर, जो फैसला ये आया है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है और ये फैसला मानना चाहिए, और हम इसको मानते हैं। सर, आप इस फैसले को मानते हैं? हाजी मजदीन साहब। मेरा भी यही है कि जो ये फैसला आया हमारे संविधान, हम अपने संविधान पे, अपने देश के कानून पे हमें पूरा विश्वास था, और ये जो फैसला आया इससे किसी को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं और किसी को ज्यादा गम मनाने की जरूरत नहीं है। जो भी फैसला आया ये हम सब इसका सर झुका के इसको मानते हैं, और भाईचारे का, इससे भाईचारा और अब जो इस वजह से चल रहा था वो अब बहुत अच्छा हो जाएगा, सब काम अच्छे से शुरू हो जाएगा। एक चीज बताऊं, आज 3 जो है शनिवार है, और शनि प्रदोष तिथि है, शनि न्याय का कारक है। भारत के एक संविधान से जो फैसला है बड़ा माननीय भी है और इसकी प्रसन्नता भी है, और भारत की जो जननी है, जो भरत की भारत है, शकुंतला के भरत की भारत है, ज्ञानोपी के भाई के भरत के भारत है, सब भारत के सूर्य वंश का आज विजय दिवस के रूप में इन्होंने फैसला दिया है। हम सब लोग मिलकर इसको जो है सो बड़ी संपन्नता के साथ आदर सम्मान करते हैं। अब विलंब कहीं कारण स्वामी, अब कोई विलंब की बात नहीं है और कोई खुशी या गम की बात नहीं है। भारत के सबसे बड़े कोर्ट का बधाई देना चाहता हूं गोगोई जी को, और हमारे हिंदुस्तानी, सारे हिंदुस्तानी ना खुश रहे ना गम रहे। जो न्याय है, न्याय को स्वीकार करें, माथे से लगाएं। मेरी सारे हिंदुओं से अपील है कि वो पूरी तरह से इसको सक्षम होकर के स्वीकार करें, उसको जो है माथे से लगाएं। ठीक है मुकेश जी। मैं न्यायिक प्रक्रिया को सैल्यूट करता हूं। मुझे लगता है कि गोगोई साहब ने ये जो लैंडमार्क जजमेंट दिया है बड़ी बारीकी से, बहीनी से, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो 10,000 पन्नों का विश्लेषण करके जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और जिस प्रकार से हमारे देश ने, दोनों मजहबों ने इस ऑर्डर का सम्मान किया है, ये बहुत सराहनीय है। हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है मैं समझता बहुत सुनहरा है। विन विन, बैलेंस वर्डिक्ट और बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट, आप भी मानते हैं मनीष भाई? जी, जाहिर सी बात है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आंचल। मुझे ऐसा लगता है कि इस विवाद को हमेशा के लिए राम राम कर दिया गया, और सुप्रीम अदालत ने ये मुहर लगा दी कि रामलला वही जन्मे थे। लेकिन हाँ, चूंकि राजनीति हुई है, राजनीतिक प्राण के रूप में राजनीतिक दलों ने रामलला को वो किया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की उठापटक में जो राजनीति में राम बीच में थे, शिवसेना ने राम मंदिर को हमेशा मुद्दा रखा। राम को लेकर उद्धव ठाकरे कूद कूद कर अयोध्या पहुंचते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक प्राण के रूप में महाराष्ट्र में जो उठापटक कल हुई देखने मिली, जो एक तरह से 3 दशकों का जो साथ था वो टूट गया। मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये राम फिर से दोनों भाइयों को मिलाएंगे?
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। रामलला विराजमान को जमीन दे दी गई है, वहां पर राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन दी जाएगी ताकि मस्जिद का निर्माण वहां पर हो सके, 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 1993 से ही अयोध्या एक्ट के तहत केंद्र के पास 67 एकड़ जमीन है जो पूरे विवादित स्थल के आसपास की है। विनय कटियार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और जो उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट को भी मान्यता दी है और सारे परिसर को, ये हिंदू समाज का ही परिसर रहा है, मंदिर तोड़ा गया है, उसको तोड़ करके वहां पर कुछ मस्जिद का निर्माण कराया गया। हम तो बार बार इस बात को कहते थे, हमारे रामलला की भूमि है, 3.5 लाख लोग बलिदान हो गए हैं, लेकिन अब हम राम मंदिर का निर्माण करा करके 3.5 लाख लोगों की आत्मा को शांति दिला सकेंगे। सर, मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई थी, ये बात आप लोग पहले से कहते रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर मोहर लगा दी। आपको लगता है कि आप लोगों की जो बात थी उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठीक से नहीं सुना था, 3 हिस्से में बांट दिया था? मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो सुनाया है आज, ये सबको संतुष्ट करने वाला है। मुसलमान समाज को भी 5 एकड़ जमीन देने की बात कह दी है, वो भी अपना आराम से बनाए, भव्य दिव्य बनाए। और हिंदू समाज भी सरकार जल्दी ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करा करके हिंदू समाज को सौंपे। सर, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाते थे, उनके जन्म स्थान पर, उनके पैदा होने पर कई सारे सवाल खड़े किए गए इस पूरे आंदोलन के दौरान। हाँ, ये बात ठीक है, बहुत सारे अस्तित्व खड़े किए गए, अभी तक किए जाते रहे। कम्युनिस्ट पार्टी तो इसी काम में लगी थी कि उनके अस्तित्व को नकारना, उनके अस्तित्व को मानना नहीं। सब प्रकार का यहाँ मंदिर नहीं थी, कहते से शौचालय बना दिया जाए, जाने क्या क्या चीजें कहते थे, तो वो सब उनको सबको मुंह की खानी पड़ी। और मैं समझता हूँ ये जो निर्णय आया है ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सर, राम मंदिर न्यास मंदिर नहीं बनाएगा, मंदिर बनाने का काम सरकार को दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा किया ना, 5 साल में तो हम बना देंगे, हमारी सरकार रहेगी, सब कुछ काम होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बैलेंस सा वर्डिक्ट आया है, प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रामलला के लिए अब मंदिर बनाया जा सकता है, उसका रास्ता साफ हो गया। केंद्र सरकार को बोला है कि वो स्कीम बनाए, ट्रस्ट के तहत काम। तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बैलेंस सा वर्डिक्ट आया है, प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रामलला के लिए अब मंदिर बनाया जा सकता है, उसका रास्ता साफ हो गया। केंद्र सरकार को बोला है कि वो स्कीम बनाए, ट्रस्ट के तहत काम होगा। साथ ही साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही मिलेगी। देखिए, हमारा रिएक्शन कोई नहीं है, हम पहले भी कहते रहे जो कोर्ट करेगा उसका हम सम्मान करेंगे। हम पूरी तरीके से उसका सम्मान कर रहे हैं, जो भी फैसला हुआ ठीक हुआ और बेहतर है। एएसआई की रिपोर्ट को माना है पूरा कोर्ट ने? भाई, कोर्ट ने जो भी कुछ किया है, जो भी फैसला आया है उसको हम मान रहे हैं। हमें चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि फैसला हमने मान लिया, आप लोग भी अमन और सुकून के साथ जो है इस फैसले को माने। और खुदाई में जो मिला उसमें इस्लामिक ढांचा नहीं था, कोर्ट ने साफ कहा। देखिए, ऐसा है, कोर्ट ने जो भी कुछ कहा है वो ठीक कहा है। हम पहले भी कहते रहे कि हम कोर्ट का सम्मान करेंगे, आज भी कह रहे हैं हम कोर्ट का सम्मान करेंगे। दोनों का दावा एक सा, लेकिन साबित नहीं कर पाया मुस्लिम पक्ष जी। 5 एकड़ जमीन देने की बात कही है। देखिए, ऐसा है, जब हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो भी कहा है उसका हम सम्मान करेंगे, उसको हम मानेंगे। कहाँ चाहते हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने ये सब डिसाइड नहीं किया है, अभी ये काम सरकार का है, ये काम सरकार का है, जो कुछ सरकार करेगी उसको हम मानेंगे। जो आपके घर के सामने भी जगह है, इकबाल भाई, जो आप कभी-कभी कहते रहे हैं, आपके घर के सामने भी जगह खाली है। देखिए, हम जो है सरकार के ऊपर छोड़ दिए हैं कि जो कुछ करना होगा सरकार करेगी, उसको हम मानेंगे। फैसले से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं हम। हम पूरे दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि लोग अमन और सुकून के साथ जो है इस मसले को जो है तय कोर्ट ने कर दिया उसको मान लें। अब आज भी हिंदू और मुसलमान जो भी भाई हमारे हैं, कोई ऐसा काम ना करें जिससे देश दुनिया में कोई तकलीफ किसी को पहुंचे। हम भी यही संदेश दे रहे हैं, सारे पक्षकार भी यही दे रहे हैं। हमने कोर्ट का फैसला माना है
और आज भी मान रहे, पहले भी कहते थे कि मानेंगे, आज भी कह रहे हैं कि हम फैसला मानेंगे। आपकी वालिद से जो लड़ाई लड़ी, लग रहा है कि अब सही मुकाम तक वो लड़ाई पहुंच गई। देखिए, जब जो है मसला कोर्ट में जाता है, कोर्ट फैसला किसी की तरफ भी करता है। कोर्ट में जो है एक आदमी कोई जो है कोई हारेगा, कोई जीतेगा। फैसला कोर्ट का ही करना है, कोर्ट का ही फैसला माना जाएगा। नहीं, हम ये सब कुछ नहीं डालेंगे, हमारा कोई प्लान नहीं है। उसके बाद आपको मस्जिद का वहाँ पे हक नहीं मिला, इसके मतलब क्या है? देखिए, अब हम जो है इस बारे में जो है कोई कमेंट नहीं करते। जो कुछ सरकार ने कर दिया, कोर्ट ने कर दिया, उसको हमने मान लिया बस। अब अंदर आ जाइए आप। तो यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर इकबाल अंसारी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सराखों पर, उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी है फैसला आने के बाद। और इसी दौरान हमारे सहयोगी सुमित दुबे ने अभी खबर भेजी है कि जाफरियाब जिलानी ने मीडिया से बात की है और ये कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। Not satisfied with judgment at all, but we will discuss it. We respect and we appeal to the nation to observe calm and quiet and remain peaceful. जाफरियाब जिलानी साहब हमारे साथ हैं। सर, इस वर्डिक्ट पर आपका 34 करोड़ आइए। ओके फाइन सर। बात करेंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जाफरियाब जिलानी, उन्होंने कहा कि फैसले से संतुष्ट नहीं है। हम पहले आराम से, इत्मीनान से फैसले को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी, रणनीति तैयार करेंगे। ये खबर आ रही है, जाफरियाब जिलानी ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ इकबाल अंसारी, जो भी इस मामले में पक्षकार रहे हैं, उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर है, हम इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। यानी कि मुस्लिम पक्ष के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है मुस्लिम पक्ष की। आपको बता दें कि जाफरियाब जिलानी ने साफ कहा है, जिन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड की पहल की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी, यहां पे भी कहा है 34 करोड़ कम दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, कहीं खुशी तो कहीं गम नजर आ रहा है। जाफरियाब जिलानी ने कहा है कि हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट, सुनिए जाफरियाब जिलानी को। नीचे आप लोग नीचे आइएगा। आप लोग पहले नीचे आ अलग अलग नहीं बोले, नीचे आ जाइए। जो इधर नहीं हम नीचे आप लोग नीचे आइए। सब लोग एक देखिए, we are not satisfied with the judgment. We will go through it fully. Then we will decide what future course of action will be ours. That is, detailed comments cannot be made just now. But we can say that the judgment is, there are several contradictions in the judgment and there are some incorrect findings also. So we will examine them. But naturally it is judgment of Supreme Court, we respect it. There is no question of, and we appeal to the nation to observe restraint and peace. Right. That the entire country should remain peaceful and there should be no Now the Supreme Court has reposed the faith. We will see, we will The examine. Supreme Court has reposed the faith in the center to form a trust. What do you want to do that? No, see, we are not taking questions. We have just given, I will again address the media at 34 crore. Just a small reaction. You fought valiantly for a Muslim group. सब बातें वहीं कहेंगे, हम यहाँ कुछ और नहीं। 34 करोड़ पे आइए, वहीं बैठते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है और पल पल की जानकारी हमारे तक आशीष सिन्हा पहुंचा रहे थे। वो राकेश के साथ जुड़ रहे। राकेश, ओवर टू यू। देखिए, आंचल हमारे साथ खुद जो है आशीष हैं, जो कि जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने कोर्टरूम में जिस तरह से सुना रहे थे, फैसले सुना रहे थे, तो उस समय पल पल की जानकारी देते। आशीष, ये बताइए।
देखिए, न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो लोकतांत्रिक देश होने के नाते सबने उसको स्वीकार करना चाहिए और शांति और सद्भाव वही कायम रखना चाहिए। सभी लोग शांति और सद्भाव कायम रखें, यही मेरी प्रार्थना है। आपने सुना नितिन गडकरी ने क्या कहा कि शांति बनाए रखे, न्यायालय का वर्डिक्ट आ गया है। राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए आशीष के साथ। आशीष से पूछिए कि इसमें 5 बड़े पॉइंटर्स हमें दें। राकेश। आशीष, 5 पॉइंटर्स आंचल चाहती हैं कि आप बताएं दर्शकों के लिए, ITV के दर्शकों के लिए कि आखिरकार 5 पॉइंट कौन है। देखिए, पहला पॉइंट यह है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना जो एक्सक्लूसिव जो पोजीशन है वो अदालत में साबित नहीं कर पाया, जिसका मतलब यह है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ये साबित करने में नाकाम रहा कि हमेशा से जमीन का मालिकाना हक उसके पास रहा। दूसरी, निर्मोही अखाड़े की याचिका इसलिए खारिज हुई क्योंकि निर्मोही अखाड़ा भी अदालत में साबित करने में नाकाम रहा कि बतौर सेवादार उसको हक दिया जाए। तीसरी अहम बात, आज की तारीख में जमीन किसी के पास नहीं है, न रामलला विराजमान के पास है, न सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है, न निर्मोही अखाड़े के पास है। अब ये जमीन केंद्र सरकार के पास है। चौथी अहम बात, केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट का गठन करना होगा जो राम चबूतरे और इनर कोर्ट यार्ड में राम मंदिर का निर्माण करेगी। पांचवी अहम बात, 5 एकड़ जो जमीन होगी वो विकल्प के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी और वो जमीन चाहे अयोध्या में कहीं भी दी जा सकती है, जरूरी नहीं कि 67 एकड़ में दी जाए। 5 अहम बातें ये हैं आंचल। सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, हम आगे की तैयारी करेंगे, जिसका मायने ये है कि आप चूंकि फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दी है, अब सेकेंड अपील दाखिल करने का कोई मौका नहीं है क्योंकि फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी, लिहाजा अब वो रिव्यू फाइल करेंगे। दूसरी, हिंदू महासभा जो है वो बहुत खुश है क्योंकि वो शुरुआत से यही चाहते थे कि एक ट्रस्ट का गठन हो और वो ट्रस्ट जो है वो मंदिर को गवर्न करे, लेकिन सब ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित भी लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने इकबाल अंसारी से बातचीत की। ओवर टू यू पुलकित। बनेगा, मस्जिद के लिए अलग से जमीन दी जाएगी, उसे लेकर आप कितना संतुष्ट? देखिए, हम तो पूरा संतुष्ट हैं। हम पहले भी कहते रहे कि हम कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको हम मानेंगे, हम मान रहे हैं उसको फैसले को, जो भी सरकार ने कहा है ठीक कहा है, जो भी इंतजाम करेगी वो भी ठीक करेगी। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आपने। लेकिन लंबी लड़ाई जो कुछ भी था वो जो है कोर्ट में ऐसे ही लंबी होती है, हम उसके जिम्मेदार जो है हम नहीं होते, उसकी जिम्मेदार कोर्ट होती है। आप ये जमीन कहाँ चाहते हैं जो 5 एकड़ जमीन? अभी ऐसा है, ये फैसला सरकार का है, जब वो जहाँ वो देगी तहाँ हम लेंगे। पुनर्विचार के लिए जाएंगे क्या? हम कहीं नहीं जाएंगे। अब ये मसला का जो है कोर्ट का जो फैसला उससे आगे आपको कुछ कोर्ट ने कर दिया। बस आप चाहते हैं कि 5 एकड़ जमीन मिल जाए, उस पर आपकी ये जिम्मेदारी सरकार की है, जो भी वो करेगी हम उसको मानेंगे। हम पहले भी कहते रहे, आज भी कहते हैं। इकबाल अंसारी हमारे साथ थे जो कह रहे थे कि उन्हें कोर्ट का फैसला मंजूर है और ये बड़ी बात वो कहते हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे लेकर शांति बनी रहे, और यही बात इकबाल अंसारी पहले भी कह रहे थे। तो एक अच्छी खबर इकबाल अंसारी के यहाँ से। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, अयोध्या। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, हम चाहेंगे कि आप आशीष से पूछ के बताएं कि जिस आधार के ऊपर, कोई बड़े आधार बताएं जिस आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये यूनानिमस वर्डिक्ट दिया है। आशीष, ये एक चीज बताइए कि कौन सा बड़ा आधार था जिसके आधार पर ये इतना बड़ा फैसला आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने दिया? देखिए, सबसे बड़ा आधार यही था। अगर हम सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात करें तो सुन्नी वक्फ बोर्ड इस दावे को साबित करने में फेल रहा कि जो एक्सक्लूसिव जो एडवर्स पोजीशन है, यानी जमीन पर जो मालिकाना हक है, वो हमेशा से उनके पास ही रहा। 1886 के बाद राम चबूतरे पर हिंदू पूजा करते रहे, 1949 के बाद हिंदुओं का वहां कब्जा था, लिहाजा सुन्नी वक्फ बोर्ड ये फेल करने में साबित करने में नाकाम रहा। दूसरा, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि एसआई की रिपोर्ट में जो नीचे से जो खनन में जो सामग्री मिली है वो ईदगाह थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि एसआई ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि वहां ईदगाह था। तीसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट पर काफी हद तक रिलाई किया है। शायद यही वजह है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ा झटका निर्मोही अखाड़ा के लिए है, क्योंकि एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास भी गया था, लेकिन अब
जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि निर्मोही अखाड़ा सेवादार होने का जो अधिकार था, जो हमेशा वो सेवियट राइट मांगता था, वो साबित करने में वो नाकाम रहा। राकेश, निर्मोही अखाड़ा हमेशा से सेवियट राइट को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में बहस करता था। सेवियट राइट के थ्रू वो एडवर्स पोजीशन की बात करता था, यानी जमीन पर मालिकाना हक की बात करता था। तब कोर्ट ने ये कहा कि निर्मोही अखाड़ा जो है वो सेवियट राइट साबित नहीं कर पाया, लिहाजा इसलिए निर्मोही अखाड़ा की याचिका खारिज हुई। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन मिली। हिंदू की अगर बात करें, रामलला विराजमान की अगर हम बात करें, तो रामलला विराजमान ने यह दावा किया था कि मंदिर को गिराकर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया। इस बाबत भी सुप्रीम कोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट पर रिलाई किया, जिसमें एसआई ने यह कहा राकेश, जरूर मंदिर के राकेश आपके और आशीष के पास लगातार आते रहेंगे और आशीष को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लगातार ताजा अपडेट कोर्ट रूम से भी देते रहे। आइए अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में हमारी सहयोगी रीमा पाराशर हैं। रीमा, हरिओम शरण का एक गाना था। जी हाँ, हरिओम शरण जो एक बड़े भजन गायक थे, उनका गाना था, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को धरे। जी हाँ, आज ये हो गया, माय लॉर्ड ने कर दिया बेड़ा पार, उदासी मन काहे को धरे। बिल्कुल, देखिए, और हम जिस राम नगरी में मौजूद है वहां पर तो कहा जाता है कि वैसे तो सभी के कण कण में, रोम रोम में राम है, लेकिन यहाँ पर तो तिनके तिनके में राम है। और सुबह से लेकर रात तक सिर्फ राम के नाम से ही यहाँ पर बात शुरू होती है, बात खत्म होती है। और यहाँ पर राम क्या है यहाँ के लोगों के लिए, वो शायद सभी जगहों पर पता ही है, पुराणों में पता है, और उसके बारे में कथा जो है बहुत सारी लिखी गई है। राजू दास जी, जिस तरीके से कल भी हमने आपसे बात की थी इस जजमेंट से पहले, और पूरी तरह से सद्भावना की बात थी, और उसी तरह से कोर्ट के वर्डिक्ट को भी देखा जाए कि सभी पक्षों की उन्होंने बात सुनी और सभी पक्षों के एक तरीके से पक्ष में फैसला आया है, तो किस हद तक स्वागत योग्य? मैं तो उच्चतम न्यायालय को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। जो फैसला आया है वो देश के लिए हितकर है और 130 करोड़ देशवासियों के लिए ये फैसला आया है, ना हिंदू के लिए आया है ना मुसलमान के लिए आया है। लेकिन आप इतना पूजा पाठ करते हैं, आप पहले तो कोई रामायण की चौपाई, आप पहले हम बता दें, राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत हैं, जो कि हनुमानगढ़ी जिनके बारे में कहा जाता है कि जब तक भगवान हनुमान के दर्शन यहाँ आते हुए ना किए जाए तब तक यहाँ पर अयोध्या आने का कोई मतलब नहीं होता। तो पहले तो आप कोई चौपाई से शुरू। राम द्वारे तुम रखवारे होत मांग्या बिन पैसारे। अयोध्या में जो भी व्यक्ति आता है हनुमान जी का दर्शन करता है, दर्शन करने के बाद भगवान से राम का नमन करता है, उसके बाद तमाम मठ मंदिर में लोग जाते हैं, संतों से आशीर्वाद लेते हैं। तो अयोध्या में जो भी व्यक्ति आता है हनुमान जी के शरण में आने के बाद सभी जगह नतमस्तक होता है। ये फैसला सराहनीय कदम था उच्चतम न्यायालय का, और इस फैसले से पूरे देश में अमन चैन शांति का वातावरण बना रहेगा। और अयोध्या में तो सद्भावना के लिए अयोध्या मानी ही जाती है, जानी ही जाती है। अयोध्या में एक तरफ संत बैठते हैं, एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु बैठते हैं। अयोध्या के मठ मंदिरों में साधु संतों के बीच में तमाम मुस्लिम धर्मगुरु जाते हैं। साथ इकबाल अंसारी जी ने भी इस फैसले का स्वागत किया, और जैसा कि वो लगातार कह भी रहे थे कि जो भी फैसला आएगा किसी के भी पक्ष में आएगा, लेकिन सद्भाव कायम रहेगा, भावना जो एक दूसरे के साथ मिलन की है वो कायम रहेगी, और यही बात उन्होंने अभी कही। देखिए, बहुत अच्छी बात है और स्वागत योग्य है। सबसे पहले तो कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद और सराहनीय उन्होंने ये फैसला सुनाया। और आप देखिए कि मध्यस्थता जो पैनल बना था कि है वो कायम रहेगी, और यही बात उन्होंने अभी कही। देखिए, बहुत अच्छी बात है और स्वागत योग्य है। सबसे पहले तो कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद और सराहनीय उन्होंने ये फैसला सुनाया। और आप देखिए कि मध्यस्थता जो पैनल बना था उसका भी यही कार्य था कि दोनों पक्षों की जीत हो, किसी को ऐसा ना लगे, ठगा सा हरा सा ना लगे। और मैं आज ये कहने में कोई मेरे को दुविधा नहीं है कि वो मध्यस्थता पैनल की जो प्रयास था वो आज सकारात्मक उतरा है धरती पे, जिससे भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सराहा है, और उसी को ध्यान में लेते हुए ये फैसला सुनाया है। तो अब हम ये माने कि क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि मस्जिद के लिए भी कुछ एकड़ जमीन दी जाएगी और इधर राम मंदिर की जगह बनेगी, तो आप लोग मस्जिद बनवाने में हेल्प करेंगे और वो लोग मंदिर बनवाने में? आप हमसे बात करो, हम तो लगातार हनुमानगढ़ी जो सिद्ध पीठ है वहाँ पे हमारे संतों ने नमाज पढ़ा दिया। यहाँ तक कि हनुमानगढ़ी की जमीन में ऑलरेडी उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि इसको गिराकर और भूलैंड हनुमानगढ़ी को वापस किया जाए। उसके बावजूद भी हम इतना विशालकाय मस्जिद बनवा के दे रहे हैं। अभी तो देख कर बताएंगे, तो उसके बाद बताएंगे।
हमारे घर में शुरू हुए लॉन हेलो राम लल्ला के पक्ष में फैसला आया है, मंदिर का निर्माण होगा, उसका रास्ता साफ हो गया है। साथ ही साथ ये एक विन विन वर्डिक्ट है, बैलेंस वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने संयमित अपना आदेश दिया है जो कि एकमत होकर 5 जजों ने दिया है और इशारा साफ है कि 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को भी दी जाएगी, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी, जहां पर मस्जिद के निर्माण का कार्य होगा। लेकिन जो पहली प्रतिक्रिया जाफरियाब जिलानी साहब की आई, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने ये लंबी कानूनी जंग लड़ी है। उनका कहना यह है कि इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये एक वॉल्यूमिनस फैसला है, कई सैकड़ों पन्नों का होगा, तो हमें सारे तथ्य पढ़ने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किस आधार पर दी है वो सारी दलीलें देखनी होंगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। हालांकि प्रथम दृष्टया जो उनकी पहली प्रतिक्रिया आ रही है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो मुस्लिम पक्ष के दूसरे लोग भी इस मामले में कानूनी जंग में शरीक रहे वो भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये, जहां पर सबका अधिकार है और आज हम जो लोग शहीद हुए राम मंदिर के लिए उन सबको हम आज श्रद्धांजलि देते हैं। उन तमाम करोड़ों कार्यकर्ताओं ने राम कार्यसेवकों को कारसेवकों को, जिन लोग शहीद हो गए और तमाम और सदियों से एक लड़ाई चलती आ रही जिसमें शहीद हुए, सबको आज श्रद्धांजलि देते हैं। आज उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में आपके द्वारा जो वकील थे नक्शा पेश किया गया, धवन साहब बड़े गुस्से से फाड़ दिए, कई वो के साथ सभी को स्वीकार करना चाहिए। और आपको बता दें जाफरियाब जिलानी ने कहा है कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील है जाफरियाब जिलानी, उनका जो सूट नंबर 4 था उसको पार्शियली डिक्री किया है, यानी कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट से मांगे रखी थी, उनके समक्ष रखी थी, संविधान पीठ के समक्ष अपनी अपील में, उसमें कुछ मांग मान ली गई है। डिटेल रीजनिंग बाद में आएगी। जो आज ये फैसला दिया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के संबंध में मैं ये भी कह सकता हूं कि यह इतिहास का एक लैंडमार्क जजमेंट है। सहज रूप से सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए और मैं यह भी मानता हूं कि इससे सर्वधर्म समभाव की भावना भी और अधिक मजबूत होगी और साथ ही साथ सामाजिक ताना बाना भी इसके परिणाम स्वरूप मजबूत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं जनता से भी ये अपील करूंगा कि सभी शांति और सौहार्द बनाए रखने का प्रयत्न अपनी तरफ से करेंगे और इस जजमेंट को पूरे धैर्य और उदारता के साथ सभी को स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा हमारे ठीक है सर, इसके अलावा हमारे साथ मौलाना मोदी साहब हैं जो उसी फैसला बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, साहब भी उसी फैसला बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। और इसके अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग अभी हम लोग एक्सपेक्ट करने होने वाले हैं उसमें जमतुल्ला से मौलाना फजल साहब और वो हमारे साथ हैं और इसके अलावा जमात तहरीक के अमीर जनाब साहब साहब हैं और जमीयत अहमदीस के शीश तमीमी साहब हैं जो आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ में जो हमारे वकील कोर्ट में मौजूद थे वो भी मेरे साथ में मौजूद है। जनाब शकील अहमद सैयद साहब जो मेरे राइट साइड पे है और अभी शमशाद साहब जो शमशाद अहमद साहब हैं वो भी हमारे एवं शमशाद साहब वो भी हमारे वकील थे कोर्ट में, वो भी जस्ट पहुंचने वाले और साहब भी बैठे हुए पीछे में। और इसके अलावा हमारे जो लोकला मौजूद है उनका परिचय करवाएंगे। तो मैं चाहता हूँ साहब आपको संबोधित करें। जैसा अभी डॉक्टर QY साहब ने कहा, जजमेंट अभी प्रोनाउंस हुआ चीफ जस्टिस साहब ने काफी तफसील से तकरीबन आधा घंटा उसको पढ़ा, रेलेवेंट पोर्शन। जजमेंट में बहुत सी बातें हैं जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म और 1991 का एक्ट वगैरह वगैरह जो बहुत सी बातें जो कारगर हैं, लेकिन जो उसका क्रक्स है उन्होंने ये तो कहा कि सूट नंबर 4 हम पार्टी डिक्री करते हैं
लेकिन हमारी जमीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंटिफ को दे दी। ये हद से हम बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप ले सकते हो। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे अपने सीनियर वकील धवन साहब से भी और दूसरे वकीलों से भी, और उसके बाद तय करेंगे कि वजह टू फाइल रिव्यू और ना। लेकिन हमारा प्रपोजल है ये, क्योंकि इसमें फाइलिंग जो है इस पॉइंट पर खासतौर से वो बहुत ही हम समझते हैं अनजस्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसके साथ हमेशा वो कहते रहे कि हम रेस्पेक्ट करते हैं इसकी, और पूरे मुल्क के आवाम से यही अपील करते हैं कि वो पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखें। किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या कोई एहतिजाज किसी साइड से नहीं होना चाहिए, न कोई इसके लिए ये सोचना चाहिए कोई डिफीट किसी की है या किसी की विक्ट्री है। तो दैट वी हैव ऑलवेज सेड एंड टुडे आल्सो वी रिटेटेड एंड व्हाटएवर लीगल कोर्स इज पॉसिबल दैट वी विल अडॉप्ट। वी हैव स्पेशली dissatisfied with some findings of the Honorable Supreme Court, which we have just heard. But after going through the judgment, we will clarify those things in detail. So today, I can only say that judgment is not satisfactory and is not as per our expectations. We are not satisfied with it, and especially from the fact that the land of the mosque, even of the inner courtyard, in which prayers were offered, that too has been given to the other side. इसमें ये हम इसको न इक्विटी मान सकते हैं न जस्टिस मान सकते हैं। फिर भी हम इसके बारे में जो कुछ लीगल रेमेडी होगी वो उसके बारे में तय करेंगे, बात आपको बताएंगे। आज तो इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस में आए उसमें बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो चीफ जस्टिस ने प्रोनाउंस किया, जजमेंट सुनाया, उसके अंदर बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशन जो मुल्क के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मुस्तकबिल में इस सेकुलर स्ट्रक्चर को कायम रखने में ये जजमेंट कहीं किसी हद तक हमारा पूरे मुल्क के लिए मददगार हो सकता है। तो हम हर पार्ट को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट उसका जहाँ की फाइंडिंग दी गई है, खासतौर से जो फाइंडिंग इस बात की दी गई है कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन माना गया 1528 जब वाकई से कह दिया तो 1528 हो गया, और 1857 के बाद के ये कहा गया कि इसके बाद की तो एविडेंस मिलती है, इससे पहले की एविडेंस नमाज पढ़ने की नहीं मिलती। अब मैं इसको कुछ और नहीं कह सकता, लिखकर ही इस बात को कहूंगा, जो कुछ मैं कहना होगा कि जो चीजें आप रिलाई कर रहे हैं, टाइफन थैलर का जो ट्रैवलर्स अकाउंट रिलाई किया आपने, और उस टाइफन थैलर के ट्रैवलर्स अकाउंट में अगर ये लिखा है कि ये मस्जिद 3 गुंबद वाली बनाई हुई, तो मस्जिद के लिए अब नमाज पढ़ने का वो लिखेगा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ट्रैवलर्स के उसमें अकाउंट में ना पूजा करना उसने लिखा है। तो जिस डॉक्यूमेंट को आप रिलाई कर रहे हैं कि हिंदुओं के बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए, उसी डॉक्यूमेंट को आप मुसलमानों के लिए इस्तेमाल रिलाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो उसकी डिटेल्स जजमेंट पढ़ने के बाद ही मेंशन की जाएंगी, और वो रिव्यू में ग्राउंड में मेंशन की जाएगी। अगर हमारी पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करती है, क्योंकि बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तय किया है कि हमारे वकीलों की टीम और खासतौर से धवन साहब और सीनियर वकला के मशवरे से उनके जजमेंट पढ़ लेने के बाद फिर ये फाइनल डिसीजन देंगे कि रिव्यू फाइल किया जाएगा या नहीं फाइल किया जाएगा। तो इसलिए आज तक खाली अपनी राय दे सकते हैं, इससे लगता है कि हम शायद रिव्यू फाइल करें, लेकिन अभी फाइनल नहीं कुछ कह सकते हैं। पूछना था कि ये जो ऑब्जर्वेशन आप कह रहे हैं सीबीआई के, ये बहुत आगे जाएंगे ब्रदरहुड बनाने में और माहौल। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो मुल्क का जो सेकुलर फैब्रिक है उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत यूजफुल हैं। जैसे 1971 का एक्ट को उन्होंने बहुत तारीफ की, जो 1971 का जैसे वर्षिप एक्ट है 91 का जो एक्ट है, जो इसका हमें अंदेशा था, धवन साहब ने बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू किया था कि आपके जजमेंट से वो कमजोर न पा जाए, तो कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने जो पोर्शन सुना है उसमें उसको स्ट्रेंथन किया है। तो ये चीजें हैं जो उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक कम्युनिटी का बिलीफ दूसरी कम्युनिटी से सुपीरियर नहीं है, हमारे देश में इक्वलिटी है। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये जाएंगे मुल्क के लिए फायदेमंद ऑब्जर्वेशन हैं, जो मुस्तकबिल में पूरे मुल्क को हेल्प करेंगे।
जजमेंट में जो आप कह रहे हैं उसमें क्या टेक अवे पॉइंट्स हैं जो देखिए, मैं सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपसे कहा ना कि उन्होंने सूट नंबर 4 को भी लिमिटेशन से बाहर नहीं माना, पार्टी डिग्री किया। और आउटर कोर्टयार्ड के बारे में हमें ग्रीवांस नहीं है, चूंकि आउटर कोर्टयार्ड का चबूतरा एग्जिस्ट कर रहा है। इनर कोर्टयार्ड के बारे में उन्होंने ये कहा कि इनर कोर्टयार्ड में भी चूंकि मुसलमानों का कब्जा 1857 के पहले का एविडेंस नहीं, जो हमारे ख्याल से जो एविडेंस उन्होंने यूज किए वो सब रेफर कर रही मस्जिद को, और उस मस्जिद में कोई पूजा पाठ का जिक्र उसमें नहीं है। तो अब उसी एविडेंस को जो उसको उन्होंने रिवाई किया है हिंदुओं की आस्था के ताल्लुक से, वही एविडेंस तो मुसलमानों की मस्जिद शो कर रही। तो जब मस्जिद का एग्जिस्टेंस है, मस्जिद किसी और काम के लिए नहीं, खुद उन्होंने माना है कि हाँ 16 दिसंबर तक नमाज हुई। उन्होंने माना है कि इसमें मस्जिद का सरेंडर नहीं किया गया था, मस्जिद को अबंडन नहीं किया गया था। तो फिर जब मस्जिद है तो नमाज वहां तो होगी। 1934 के डॉक्यूमेंट भी माने होंगे। तो जब मस्जिद में नमाज हो रही तो उसको दूसरी कम्युनिटी को दे देना, ये हमारे समझ में इंसाफ नहीं है। आपने कहा रिव्यू के बारे में, रिव्यू का जो है एक मिनट आप जरा एक बताएं। अच्छा है वो पहले PSI मगर उन्होंने ये देखते हुए आप रिव्यू पिटीशन या प्यूरिटी, मैंने कहा था रिव्यू, देखिए 5 एकड़ की बात ही नहीं है। मस्जिद का कोई बदल नहीं हो सकता है। हमारी शरीयत के मुताबिक हम मस्जिद किसी को दे नहीं सकते हैं, ना हम उसको गिफ्ट कर सकते हैं, ना हम उसको सेल कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला जो है जो होगा माना जाएगा। लेकिन जो बात हमने 5 जगह तो बिल्कुल इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन जो बात आपने पूछी है, उन्होंने ये भी कहा है, और ये हमारा फेल हो जाता है कि अगरचे ASI की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो वहां पर मटीरियल मिला वो 12th सेंचुरी के रिजेंबल से टेम्पल से रिजेंबल करता था। लेकिन 12th सेंचुरी से लेकर 1528 तक वहां क्या रहा है इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं। तो ये 300 साल का गैप उन्होंने माना है। हमारा ये कहना है कि जजमेंट में जो उन्होंने प्रोनाउंस किया उसमें कहीं नहीं मिला कि हिंदुओं का केस ये नहीं था कि 12th सेंचुरी का टेम्पल डिमोलिश किया गया। हिंदुओं केस था कि विक्रमादित्य के जमाने का टेम्पल डिमोलिश किया गया। इस पर हमें जजमेंट में जो पोर्शन सुनाए गए हैं वो कहीं सुनने में नहीं आया। पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद हम देखेंगे, क्योंकि बुनियाद उनकी है। सूट नंबर 5 में प्लेन डेलीगेशन ये थे कि विक्रमादित्य के जमाने में मंदिर बनाया, जो विक्रमादित्य का जमाना आपको मालूम है ईसा मसीह के बराबर 57 साल पहले के जमाना, यानी 2000 साल पर। उस जमाने के न तो ASI की रिपोर्ट में कोई स्ट्रक्चर मिले हैं, न उस जमाने के कोई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो अब हमें जजमेंट पूरा पढ़ने के बाद अंदाजा होगा कि इसमें क्या चीज ऐसी है जो अपरेंट एरर्स लगती है, मिस हो गई है, क्या वजह है, ये तो हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ने कुछ एक्सट्रास पढ़े। जाहिर है पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा, पूरा जजमेंट काफी बल्कि है, तो इसलिए हम अभी नहीं कह पाएंगे कि उसके खिलाफ रिव्यू जरूर फाइल होगा। लेकिन हाँ हमें लगता ऐसा है, सदन साहब को भी यही कहा कि इसको एग्जामिन करेंगे, लगता है हमें कि ये रिव्यू उसका फाइल करना होगा। तो अभी हम तफसील भी नहीं कर सकते। 5 एकड़ जगह की नहीं जो बात कही जा रही है, बिल्कुल नहीं। हमने आपसे पहले बताया कि मस्जिद की कोई कीमत नहीं, मस्जिद को फरोख्त नहीं किया जा सकता, हमारी मिल्कियत नहीं। मिल्कियत अल्लाह ताला की होती जाएगा, उसके बदले में कोई चीज देना 5 करोड़ या 500 करोड़ जमीन की भी कोई वैल्यू नहीं। वो इसका मतलब ये है कि हमारे जो कंसेप्ट था उसको समझा नहीं गया। हमारा कंसेप्ट ये नहीं था जमीन का, जमीन जो डेडिकेटेड है मस्जिद के लिए, जहां पर यूजर था हमने उसको माना है। जहां हमारे जो कंसेप्ट था उसको समझा नहीं गया। हमारा कंसेप्ट ये नहीं था जमीन का, जमीन जो डेडिकेटेड है मस्जिद के लिए, जहां पर यूजर था हमने उसको माना है। जहां चबूतरे पर उनका यूजर है उसके ऊपर जो राइट बनते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन जहां उनका कब्जा नहीं था माना गया है कि 1949 में मूर्तियां रखी गई, जाहिर है हाईकोर्ट ने माना था। तो ये सब मानने के बाद भी जमीन उनको पूरी दे देना ये हमारे लिहाज से जस्ट नहीं है। इसी तरह से हम इसको जस्टिस और इक्विटी के टर्म्स में नहीं समझ पा रहे हैं, और आइंदा हम इसके